मुनफरिद अंदाज से बनाए भरे हुए मज़ेदार टींडे, वो भी ज़ेब्स किचन की रेसिपी के साथ। अगर आप भी ऐसे ही मज़ेदार किस्म के भरे हुए टींडे बनाना चाहते हैं तो आपको ज़ेब्स किचन का साथ देना होगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली सारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मज़ेदार किस्म के भरे हुए टिंडे बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, आइए उन अज्जा को देखते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए होंगे जी टिंडे। टिंडे हम यहाँ पर लेंगे तकरीबन 800 ग्राम। टिंडे हमने लेने हैं बिल्कुल बड़े साइज़ के नहीं, बिल्कुल छोटे साइज़ के भी नहीं, दरमियाने साइज़ के और कूले कूले टिंडे। आपने सख्त वाले टिंडे बिल्कुल नहीं लेने। प्याज हम लेंगे 2 बड़े साइज की। टमाटर हम 3 अदद लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच। खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच। जीरा हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच। खुश्क धनिया पाउडर हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच। मेथी हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर हम लेंगे 1/4 चाय का चम्मच। अनारदाना हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। हरी मिर्च 4 अदद। हरा धनिया हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। और हम फ्राई के लिए और इसे पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे देसी घी। ये थे जी अज्जा। आइए अब हम मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। ख्याल रहे कि जो भी स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से देखना है और नोट करना है। कोशिश करें कि रेसिपी को आप फॉरवर्ड करके मत देखें। सबसे पहले आपने जो टिंडे लेने हैं उनको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे आप पीलर के साथ इसको छील लें या आप जो है वो छुरी के साथ इसको छील लें। अगर आप पीलर के साथ इसको छीलेंगे तो देखें कि आपका टिंडा बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगा। और अगर आप छुरी के साथ जो है वो इसको ऊपर से छीलेंगे तो इसकी लुक थोड़ी सी अलग होगी। हमारी सजेशन आपके लिए यही है कि आप छुरी के साथ इसको ऊपर से साफ करें ताकि जब ये टिंडे पकेंगे तो लुक वाइज ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। एक एक करके हमने सारे टिंडे जो हैं वो ऊपर से हमने छील लिए, साफ कर लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। फर्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत भी शायद हो सके। आपने जो छोटा चम्मच आपके पास मौजूद है वो आपने लेना है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आप चारों तरफ में आप डालते जाएं। ख्याल रहे कि टिंडा जो है वो टूटे ना और कहीं से जो है वो सुराख ना हो। आहिस्ता आहिस्ता करके इसको चारों तरफ से इस तरह आप घुमा लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है वो अंदर से ईजीली जो इसके बीज हैं, जो इसका गूदा है वो निकल आएगा। तो आप इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका गूदा निकालना शुरू कर दें। और ये भी आपने कोशिश करनी है कि ऊपर से बहुत बड़ा सुराख नहीं होना चाहिए। और आप चम्मच के आप देखें कि बिल्कुल छोटा चम्मच हमने इस्तेमाल किया है और आप चम्मच का दूसरा रुख भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में इसको निकालने के लिए। देखें जी, हमने एक टिंडे में से जो उसके बीज थे और गूदा था वो निकाल लिया। अब आपने सारे टिंडों के साथ ऐसे ही करना है। अब जिन टिंडों में से बीज निकलते हैं उनको हमने एक साइड पे कर देना है और जिनमें से बीज नहीं निकलते, सिर्फ गूदा है, उनको हमने एक साइड पे कर देना है। और फिर वो जो बाद में जो इनके अंदर से गूदा निकलेगा उसको हम फिर अलग इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम एक एक करके सारे जो टिंडे थे उनमें से बड़े एहतियात के साथ इस तरह करके इनके जो बीज हैं और गूदा है वो हम निकालते जा रहे हैं। और अगर बदकिस्मती से आपके सारे टिंडों में से बीज निकलें तो उसका भी एक सलूशन है मेरे पास, जो मैं आपको आगे रेसिपी के अंदर बताऊंगा। अब हमने जब निकाल लिया सबका गूदा तो हम एक लेंगे कढ़ाई, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे खुश्क धनिया और ज़ीरा। इन दोनों को डालने के बाद हमने इनको कर लेना है ड्राई रोस्ट। हल्की आंच के ऊपर इनको ड्राई रोस्ट कर लें और जैसे ही ये ड्राई रोस्ट हों इनको उतार लें। उतारने के बाद उसी कढ़ाई को दोबारा से चूल्हे पर रखें और उसमें हम डालेंगे देसी घी। देसी घी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हमने तकरीबन
1 चम्मच ही इसमें जो है वो देसी घी डाला है। उसके बाद जो लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने बनाया था, वो लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने इसी देसी घी में डाल दिया है। अब लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, सिर्फ और सिर्फ इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म होने तक हमने इसको पकाना है। और जैसे ही लहसुन और अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हमने इसके अंदर जो प्याज थी वो बारीक बारीक काट लेनी है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं आपने काटनी, हमने भी बारीक प्याज जो काटी थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब जो प्याज है उसको भी हमने सौते करना है, उसको हमने जो है वो गोल्डन नहीं करना। जैसे ही प्याज जो है वो आपका सौते हो जाएगा, हमने जो दूसरे मसाला जाते हैं वो डालने हैं इसमें। जैसे हमने कुटी हुई लाल मिर्च वो इसके अंदर शामिल की है, खुश्क धनिया पाउडर हमने लिया था वो हमने शामिल कर लिया है। खुश्क धनिया पाउडर के बाद हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद हमने देखें कि थोड़ा सा बचा भी लिया है। नमक हमने हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया है। अब जो थोड़ी सी लाल मिर्च हमने बचाई है वो इसलिए बचाई है कि आप देखें कि कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें शामिल करेंगे। हमने इसमें जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च के साथ जो है वो मिर्च पाउडर भी हमने शामिल किया है। फिर हमने ये जो टमाटर पेस्ट अब शामिल किया है, इसके अंदर भी हमने हरी मिर्चें डालनी हैं। यानी जो टमाटर और हरी मिर्चें हैं इनका हमने पेस्ट बना लिया था और वो पेस्ट भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी तो ख्याल रखें कि आप पहले थोड़ी कम डालें, बाद में अगर ज़रूरत हो तो ज़्यादा डाल लें। जैसे ही ये मसाला घी छोड़ना शुरू करते देखें जी, साइडों से हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हमने जिन टिंडों में से बीज नहीं निकले थे, गूदा निकला था, वो हमने ले लिए। और 1-2 हमने बिल्कुल छोटे साइज़ के जो टिंडे होते हैं उनको लेके हमने चॉपर के साथ इसको ऐसे ही कोई 3-4 सेकंड 2-2 दफ़ा जो है वो चलाया। और ये इस तरीके से पेस्ट टाइप नहीं आपने बनाना, इसको सिर्फ क्रश करना है, वो हमने बना के इसमें डाल दिया है। अब हमने इसको जो है वो पकाना है हल्की आंच के ऊपर। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे। उसके बाद जो है वो उठाएं, इसको चेक कर लें। आप चम्मच हिलाते रहें, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने जो है वो नहीं बनाना। आप जो लो मीडियम फ्लेम है उसके ऊपर जो है वो आप इसको पकाएंगे। और जब ये पकने के करीब हो जाएं तब आपने क्या करना है, इसमें से आपने आधा जो मिक्सचर है उसको निकाल लेना है। अब वो जो आधा मिक्सचर है इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आधे मिक्सचर को आपने कलर चेंज होने तक पकाना है, क्योंकि ये जो मिक्सचर होगा ये हम जो टिंडे हैं उनके अंदर भरेंगे और वो जो दूसरा मिक्सचर होगा वो हम बाहर अलग से रख के जो है वो पकाएंगे। तो जैसे ये पक जाए तो इसमें थोड़ा सा आप हरा धनिया डालें। हरा धनिया डालने के बाद फिर हमने इसके अंदर खुश्क मेथी डाल दी, थोड़ी सी हमने बचा ली है। बाकी सारी चीज़ें भी इसी तरीके से करनी है। हमने खुश्क धनिया और ज़ीरा डाल दिया है, ये भी थोड़ा सा हमने बचा लिया है। उसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे अनार दाना। अनार दाना भी हम हाफ डालेंगे, यानी आधा हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और आधा जो है वो तकरीबन हमने बचा लिया है जो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हमने इसको उतार लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इतना ठंडा आपने करना है कि बआसानी जो है वो इन टिंडों के अंदर इस मसाले को आप भर सकें। जिस चम्मच के साथ हमने इसके बीज वगैरह निकाले थे उसी चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता बड़े ख्याल के साथ जो है वो आपने इसको भरते जाना है। और ख्याल आपने इस चीज़ का रखना है कि टिंडे का जो मुंह है वो भी ख़राब ना हो और साथ में ये जो मसाला है ये भी ज़्यादा बाहर ना लगे। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, वरना जो मसाला बाहर लगा होगा वो फिर ज़्यादा पक जाएगा और फिर आपके सालन का टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। हमने एक एक करके सारे जो टिंडे थे उनके अंदर मसाला भर लिया है। अब बारी है जी इन टिंडों को फ्राई करने की। फ्राई के लिए हम फिर दोबारा से एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हमने फ्राई के हिसाब से देसी घी इसमें शामिल कर लिया है। देसी घी थोड़ा सा जब गर्म हुआ, एक एक टिंडा करके हमने इस तरह से इस कढ़ाई में सारे टिंडों को रखना शुरू कर दिया, बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि इनके अंदर से सारे बीज और गूदा निकल चुका है तो ये बड़ी आसानी से जो है वो टूट सकते हैं। इसीलिए शुरू में मैंने आपसे कहा था कि एक तो कूले टिंडे लेने हैं, दूसरे बड़े साइज़ के बहुत ज़्यादा आपने टिंडे नहीं लेने। कोशिश करें कि जितने ज़्यादा जो है वो दरमियाने साइज़ के आप टिंडे ले सकें उतने आप जो है वो दरमियाने साइज़ के टिंडे लें और उनको पकाएं, उनका जायका बहुत अच्छा बनेगा।
कुछ देर जो है वो हमने इनको पकाने के बाद इनको हमने ढक्कन के साथ ढाँप दिया है। हल्की आंच के ऊपर आप इसको कुछ देर पकाते रहें। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप ढक्कन उठाएं। अगर पलटने की ज़रूरत है आप पलट लें। आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते रहें और जब ये कलर चेंज हो जाए तो हमने जो मसाला शुरू में बचा के रखा था, जो हमने निकाल लिया था वो मसाला अब हमने यहाँ पर शामिल करना है। क्योंकि टिंडे अब पकने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अब मसाला डालेंगे, जितनी देर में मसाला भी पकेगा तो टिंडे आपके ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो चुके होंगे। हमने इस मसाले को डाला, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया है। अब जो बाकी मसाला जात हैं जो हमने बचाए थे वो हम शामिल करेंगे। अनारदाना हमने बचाया था वो हमने शामिल कर दिया इसके अंदर। फिर खुश्क धनिया और ज़ीरा हमने बचा के रखा था वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। थोड़ी सी खुश्क मेथी बचा ली थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। और हरा धनिया हमने थोड़ा सा बचा लिया था, वो हरा धनिया भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको अब आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, किसी भी प्लेट के अंदर निकालें। और ख़ास तौर पर आपने उस शख्स को ये टिंडे खिलाने हैं जिसको टिंडे पसंद नहीं हैं। जाएं, गर्मा गर्म रोटी लेकर आएं, और अगर तंदूर की रोटी हो, साथ में लस्सी हो, क्या ही बात है। इतना ये मज़े का सालन बनता है। मैं खुद जो है वो टिंडे पसंद नहीं करता था। इस रेसिपी के बाद मेरी सबसे फेवरेट डिश है टिंडे। और आप देखें कि ये कितने नरम भी हैं कि आसानी से जो है वो आप इनको तोड़ और खा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी वाले बटन को दबाना है और मुझे देनी है इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।